लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी के निधन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में लता जी के निधन को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। उनके निधन के बाद उनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई। अब चाहे वो उनका अधूरा प्यार हो, उनके शौक हो, उनके करियर की शुरुआत हो या फिर कंट्रोवर्सी, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं आपके साथ लता जी के साथ साथ फेमस लीजेंडरी सिंगर रफी साहब को लेकर। जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब हो या फिर लता मंगेशकर, दोनों के ही संगीत बेहद प्यारे थे और दोनों के संगीत और कॉम्बिनेशन को उनके फैंस ने खूब प्यार भी दिया। लेकिन यहाँ पर एक पल और एक वक्त ऐसा भी आया था जनाब, जब लता जी का झगड़ा हो गया था रफी साहब के साथ। और ये तब हुआ था जब रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी ने कुछ शर्तें रफी साहब के सामने रख दी थी और रफी साहब को लता की वो शर्तें बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद लता जी को गुस्सा आया और लता जी ने गुस्से में सबके सामने कह दिया कि भाई ये तो मेरी आज लास्ट रिकॉर्डिंग थी रफी साहब के साथ, लेकिन इसके बाद अब मैं रफी साहब के साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। ये अनाउंसमेंट रिकॉर्डिंग रूम में कर दी थी लता ने और लता के जाते ही यहाँ पर 4 साल तक लता और रफी साहब में कोई बातचीत नहीं हुई। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों का ही बहुत बड़ा नाम रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री में दोनों का ही बड़ा योगदान भी रहा। वहीं एक साथ सुपरहिट गाने देने वाले मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। दरअसल 60 के दशक में रफी साहब का लता मंगेशकर जी के साथ विवाद छिड़ा, जो कि सुर्खियां में काफी छाया। भले ही दोनों की जोड़ी के गीतों को फैंस ने खूब प्यार किया हो, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि 4 साल तक मोहम्मद रफी साहब ने लता से बात नहीं की थी। खबरों की माने तो मोहम्मद रफी और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के बीच झगड़ा हो गया था। गानों को लेकर मिलने वाली गायकों की रियलिटी लता जी चाहती थी। म्यूजिक डायरेक्टर्स की तरह सिंगर्स को भी उनकी रॉयल्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि रफी साहब को लता मंगेशकर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और रफी साहब का मानना था कि सिंगर को जब एक गाने के लिए फीस मिल जाती है तो रॉयल्टी में उसका कोई भी हक नहीं बनता। साल 1961 में फिल्म माया के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच झगड़ा हो गया। रिकॉर्डिंग के बाद जब लता मंगेशकर ने रफी साहब से रॉयल्टी को लेकर राय पूछी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तब लता जी ने स्टूडियो में ऐलान किया कि आगे से वो रफी साहब के साथ कोई गाना नहीं गाएगी। ये कहकर लता नाराज हो गई और वहां से चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पर कोशिशें नाकाम नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ जब 4 साल बाद एक्ट्रेस नरगिस की कोशिशों के बाद रफी साहब और लता मंगेशकर का पैचअप हो गया और पैचअप के बाद दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ गीत गाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रफी साहब और लता मंगेशकर जी को लेकर, जहां पर किस वजह से लता और रफी साहब का झगड़ा हुआ ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन साथ ही उस वाक्य के साथ भी आपको रूबरू करवाया जिसके बारे में कुछ लोग तो जानते थे लेकिन कुछ लोग नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।